हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो एक्टिविटी एंड नॉन एक्टिविटी कोएफिशिएंट है उस पे एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ये वीडियो है जो लेके आ रहा हूँ। देख सकते हैं ये पूरे के पूरे हिंदी और इंग्लिश नोट्स हैं। कितने प्यारे प्यारे नोट्स हैं। और पिछली वीडियो में आपको बता देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया है। ये वाला पढ़ाया है जो रुसेल साउंडर टर्म थी और ये 2017-18 इसमें आया क्वेश्चन है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लेना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो देख सकते हैं आप लोग ये अच्छे वाले नोट्स हैं, एकदम बढ़िया हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं जो इजीली आपके नंबर हैं जो बढ़ाएंगे एग्जाम के अंदर। ये जो क्वेश्चन आता है बच्चों, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे ना तो 10 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे आपके। और बढ़िया एकदम लैंग्वेज के साथ में बताए गए हैं और अच्छे वाले नोट्स हैं। तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे और नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहेंगे। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे जो टॉपिक है उसके ऊपर और आते हैं। और वीडियो तभी लाइक करें जब आपको समझ में आ जाए और अच्छा लगे। ठीक है, तो इसका देखो क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन को समझे, फिर उसके बाद में उसका उत्तर दे कि भाई डिफाइन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट, डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि आपको परिभाषित करनी है कि एक्टिविटी होती क्या है और एक दूसरी एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, इनको परिभाषित करना है और इसको इसके साथ में वर्णन ही करना है किसी एक मेथड के साथ में। और यहाँ पे दोनों की ये आपको बतानी है, कोई डिटर्मिनेशन करना है इसको। ठीक है, यानी परिभाषित करना है आपको, मोस्टली यही है और उसको पूरा समझा देना आपको। तो देखो लिखने का जो तरीका होता है वो समझो। बच्चे क्या होते हैं कि मार खाते हैं कि मैं लिखूं तो कैसे लिखूं एमएससी के अंदर, भाई इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो नंबर कट जाएंगे या नहीं कटेंगे। तो देखो इंग्लिश में लिखोगे तो और ही बेटर है, लेकिन आप ये जो मैंने जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। इसमें कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है आपका यहाँ पे। तो देखो कैसे है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एंस लगा दिया। ठीक है, तो मैंने एंस लगा दिया है यहाँ पे। अब देखो हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये एक्टिविटी है जो किसने दी थी, तो गिवन बाय उसका नाम लिखेंगे कि एक्टिविटी गुलबर्ग एंड वेज ने दी थी। और कब दी थी? 1867 के अंदर ये जो है एक्टिविटी एंड नॉन एक्टिविटी कोएफिशिएंट एक नियम है जो दिया था। ठीक है, और ये जो नियम है ये किसके लिए मतलब लागू किया गया है, क्या होता है, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो सब्सटेंस क्या होते हैं आपको पता है कि जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस की जो रिलेटिव प्रॉपर्टीज है ये जो एक्टिविटी एंड नॉन एक्टिविटी है, जो उस पदार्थ है उनकी एक ये गुण धर्म होता है। ठीक है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज होती है। बोलो समझ में आई बात? अब आगे देखो, अब बात करते हैं हम जो फ्यूगिसिटी हैं और जो फ्री एनर्जी। अब फ्यूगिसिटी क्या होती है वो हम आगे वीडियो में हमको बताएंगे। जब भी लेक्चर बनाएंगे तो इसके ऊपर भी एक यहाँ पे ये जो फ्यूगिसिटी है इस पर भी क्वेश्चन आएगा। तो इसका भी मैं वीडियो जल्दी ही लेके आपके सामने आऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। क्योंकि आपको ऐसा कोई भी यूट्यूब पे एक ऐसा मतलब चैनल नहीं है जो आपको ये ऐसे नोट्स हैं और साथ में इस तरह से मतलब प्रोवाइड करवाएं। देख सकते हैं आप लोग, मेरे को पता है आपने यूट्यूब पे देखा है और कुछ भी नहीं मिला और फिर हमारे चैनल पे आए, इसीलिए हम बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्यूगिसिटी एंड फ्री एनर्जी यानी उसकी जो फ्यूगिसिटी है और उसकी जो फ्री एनर्जी यानी मुक्त ऊर्जा, उनके मध्य में एक संबंध होता है। और वो क्या संबंध होता है? अब देखो यहाँ पे एक संबंध होता है, वो ये संबंध होता है कि G बराबर RT log A प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम एनर्जी लिए कौन सी? फ्री एनर्जी के, और इस फ्यूगिसिटी के अंदर ये लिया। अब ये जो ऐप नजर आ रहा है ये होता है फ्यूगिसिटी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और यहाँ पे ये जो होते हैं ये नियतांक होते हैं। R एक गैस नियतांक होता है, T क्या होता है? टेम्परेचर होता है, और बीटा भी एक स्थिरांक होता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो बीटा जो नजर आ रहा है वो एक स्थिरांक होता है जो क्या काम आता है? जो सब्सटेंस के जो नेट यूज पर है उस पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। यानी जो कोई पदार्थ है उसकी जो नेट वैल्यू है उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके लिए ये उपयोग में लिया जाता है। कौन? ये बीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुई? इस समीकरण को नंबर देंगे हम लोग 1। क्या है? G बराबर RT log F प्लस बीटा, और G यहाँ पे हमारी गिब्स एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखो चूंकि जो G है उसकी जो एब्सोल्युटली जो वैल्यू है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते।
ठीक है, यानी उसकी जो वैल्यू है उसको हम ज्ञात नहीं किया जा सकती। अतः इससे किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस यानी कोई मानक जो रेफरेंस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम जी की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। सीधा हम है ना जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमें एक मानक यानी मानना होगा। तो हम मानक स्टैंडर्ड जो स्टेट है उसमें हम गिब्स एनर्जी है वो हम लेते हैं जी नोट। क्या लेते हैं बोलो, माना स्टैंडर्ड स्टेट में जो एनर्जी लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग, जी नोट लेते हैं। अब हमारा जो जी नोट है उसके अकॉर्डिंग हम देखो कि अतः इक्वेशन 1 से अब हमारे यहाँ पे जी था ना, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे यहाँ पे जी नोट, और जो भी मान आया वो भी किस में आ जाएगा, नोट के अंदर आ जाएगा। तो जी नोट बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो जी नोट बराबर हो जाएगा आर टी लॉग एफ नोट प्लस बीटा, और ये समीकरण आई हमारी 2। अब ये समीकरण हमें क्यों लेनी पड़ी भाई, ये समीकरण इसलिए कि भाई हमें जी की जो एब्सोल्यूटली वैल्यू है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड मान लेना होगा, और वो हमने लिया जी नोट, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे समीकरण 2 को बनाया है। तो बोलो यहाँ तक समझ में आई मेरी बात, आई या नहीं आई, बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जी नोट बराबर आर टी लॉग एफ नोट प्लस क्या हो गया, बीटा हो गया। बोलो यहाँ तक ले रहे हैं। अब देखो अब आगे क्या बोलता है कि जो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी ये वाली, और यहाँ पे इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, एक में से घटाएंगे तो हमारे पास मान निकल के आ जाएगा ये वाला। क्या मान निकल के आएगा कि भाई जी माइनस जी नोट। अब जी क्या है, जी नोट, जी है हमारा ये वाली समीकरण, और जी नोट कौन सी वाली है, ये। तो इसकी से हम मान यहाँ पे माइनस करेंगे या घटाएंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, आर टी लॉग एफ बटा एफ नोट, और यहाँ पे ये आ जाएगा ए बराबर, यानी ये जो एफ, ये तो किसके बराबर होता है, एफ बटा एफ नोट होता है, वो है ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आई बात, ये एफ नोट है ये किसके बराबर होता है, ये ए के बराबर होता है। तो क्या हम यहाँ पे ये जो एफ नोट लिखा है यहाँ पे क्या ए को लिख सकते हैं, अरे बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह एफ, हमें जानते हैं कि भाई एफ अपॉन क्या है, एफ नोट, ये किसके इक्वल में होता है, ये ए के इक्वल में होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह हमें ये जो समीकरण लिखी है जी बराबर क्या हो जाएगी हमारे, इस जी को हम इधर वाली साइड में लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जी बराबर, यानी क्योंकि हमें तो जी की वैल्यू याद करनी है इसलिए तो स्टैंडर्ड मान लेके चले थे। अरे भाई हमें जी की वैल्यू नहीं पता था सीधे, तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया जी नोट है। तो हम क्या करेंगे, जी नोट को यहाँ पे इक्वल में लेंगे तो हमारी समीकरण क्या बन जाती है हमारी, जी बराबर जी नोट प्लस आर टी लॉग। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये वाला कहाँ चला गया, तो भाई साहब यहाँ पे हमने ए को यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जी बराबर जी नोट प्लस आर टी लॉग ए, ये समीकरण नंबर आ गई हमारी 3। अब आप बोलोगे सर ये ए क्या होता है, तो यहाँ पे जो ए लिया ना हमने, यही क्या होती है, एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। बोलो समझ में आई मेरी बात, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें अभी की अभी। ठीक है, अब आओ आगे। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ एक टॉपिक दे रखे हैं, क्या है कि भाई जब किसी सब्सटेंस, कोई पदार्थ है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो अवस्था होती है, उस यानी जो स्टेट में जो फ्यूगिसिटी है और स्टैंडर्ड स्टेट, एक तो है क्या एक्टिविटी की किसी स्टेट में फ्यूगिसिटी, और एक स्टैंडर्ड जो मानक अवस्था। तो स्टैंडर्ड स्टेट में जो फ्यूगिसिटी की रेशियो है वो क्या होता है, इसके बराबर होता है, यानी इसके बराबर होती है। बोलो ये पॉइंट आपको इस तरह से लिख देना है उसके बाद में। बोलो समझ में आई होगी, जरूर जरूर कमेंट करा करो जिससे मेरे को पता चल जाए कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। आगे भी इसी तरह से मोस्ट क्वेश्चन है जितने भी हैं मैं सारा करवा दूंगा, और नोट्स आप ले लो क्योंकि आपके एग्जाम पास में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अच्छे नंबर स्कोर कर सको। अब क्या है देखो आगे कि भाई स्टैंडर्ड स्टेट में जो एक्टिविटी है वो क्या है, एक होती है, यानी जो मानक है, जो मानक अवस्था हमने ली उसमें जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, एक होती है। ठीक है, तो अतः इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे कि जी बराबर जी नोट, क्या जी बराबर जी नोट, और ये हमारी समीकरण नंबर आ गई यहाँ पे 4। तो अतः हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 3 और 4 से तो क्या होगा बोलो, जी को हम यहाँ पे लेंगे तो जी बराबर जी नोट प्लस आर टी लॉग ए। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई ए बराबर हम क्या लेंगे, यहाँ पे
अरे ए बराबर 1 लेंगे, ये कब जानते हैं बोलो, ये अभी अभी मैंने बता दिया यहाँ पे कि भाई एक्टिविटी 1 होती है तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे जी बराबर जी नॉट प्लस आर टी लॉग ए, तो ए की वैल्यू तो हमने 1 ले ली यहाँ पे, तो भाई साहब क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, या आर टी लॉग ए बराबर क्या है 0, ठीक है। तो यानी इसके बराबर क्या आता है बोलो 0 आता है, तो वेर ए बराबर क्या होता है 1, तो हमारी समीकरण क्या निकल के आएगी वो देखो। तो अतः किसी सब्सटेंस की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वह जब उसकी एक्टिविटी क्या होती है 1, यानी इस बात का आप ध्यान रखेंगे कोई भी जो सब्सटेंस हो उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसमें जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई जो रियल गैस होती है, यानी जो वास्तविक गैस होती है वो क्या बताती है इसके बारे में देखो। तो भाई जो रियल गैस होती है वो क्या होती है, यानी रियल गैस के लिए फ्यूगियोसिटी होती है उसको हम क्या करेंगे प्रेशराइज करेंगे, यानी दाब देंगे उस पर, तो दाब देंगे, दाब के द्वारा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी क्या करेंगे दोबारा देखो, यानी जो वास्तविक गैस है उसके लिए हम फ्यूगियोसिटी को दाब द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, यानी दाब लगाएंगे तो फ्यूगियोसिटी है यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो दाब लगाए तो यहाँ पे फ्यूगियोसिटी यहाँ पे हट जाएगी। अतः रियल गैस के लिए यहाँ पे जो दाब होगा वो क्या होगा बोलो P2 अपॉन P1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो P2 अपॉन P1। तो P2 अपॉन P1 के अनुसार एक्टिविटी, यानी इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कहेंगे उसको एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं एक्टिविटी कहते हैं, किसको, इसको P2 अपॉन P1 के अनुसार ही एक्टिविटी इसको कहते हैं। अब देखो यदि हम क्या करते हैं 1 मोल सब्सटेंस के लिए, कितने के लिए 1 मोल सब्सटेंस के लिए जो इनिशियल फ्री एनर्जी होती है माना कि G1, ठीक है, जो इनिशियल फ्री एनर्जी है वो क्या है G1 तथा फाइनल जो फ्री एनर्जी है वो क्या है हमारी G2। तो क्या मान निकलेगा G1 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, G1 के लिए हम मान लिखेंगे, तो देखिए हम क्या कहें कि भाई 1 मोल सब्सटेंस की जो इनिशियल फ्री एनर्जी है वो है G1 और फाइनल फ्री एनर्जी है G2। तो भाई G1 यहाँ पे आपके पास G की वैल्यू है तो वो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, तो G1 बराबर G नोट प्लस आर टी लॉग ए। अब एक्टिविटी क्या है G1 लिया तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो जाएगी A1। अब G2 के लिए क्या हो जाएगी तो G नोट प्लस आर टी लॉग A2। इसी तरह से G3 के लिए भी क्या लिखोगे आप लोग G नोट प्लस आर टी लॉग A3, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें कुछ एनर्जी में क्या करते हैं हम चेंजेज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो क्या आ जाएगा कि भाई डेल जी, यानी डेल जी बराबर G2 माइनस क्या हो जाएगा G1, यानी यहाँ पे ये G2 का मान रख देंगे और G1 का मान रख देंगे और इसको माइनस करेंगे तो हमें डेल जी का मान यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें माइनस करा, ये डेल जी बराबर इस यहाँ पे हमने G2 का मान रखा है और G1 का रखा, ठीक है, ये G1 का है और ये G2 का है, तो माइनस करते हैं तो क्या मान निकल के आता है बताइए मेरे को, तो आर टी लॉग क्या आ जाएगा बोलो आर टी लॉग A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। अब ये जो जो A1 है ये किसके इक्वल में होता है, ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं भाई P2 P1 के बराबर ही होता है, F बटा अपॉन के बराबर F नोट के बराबर होता है। तो यहाँ पे सब का ये जो समीकरण निकल के आ जाता है एक्टिविटी का वो ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी एक्टिविटी थी, तो ये आपने समझा होगा एक्टिविटी। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ को नोट कर लिया है, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं करना है, आप लोगों के लिए करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम से पहले जितने भी हैं वो सारे के सारे करवा दूंगा, जिसमें आपको इजी लैंग्वेज के साथ में नोट्स भी मिल रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो बोलो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताना, अगर आप वीडियो अंत तक देखा है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि आज कॉमेंट कौन कौन बच्चा करेगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है अगले वीडियो के लिए करिए वेट, और अगले वीडियो होने वाला है एक्टिविटी कोफिशिएंट पे। तो थैंक यू सो मच, और अदर सब्जेक्ट का चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दें। नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।